क्यों महाराष्ट्र सरकार लाडली बहनों के पैसे हजम करने में लगी है? वो कौन सी गवर्नमेंट है जो लू से मरने वाले परिवार वालों को 4 लाख रुपए की मदद देने जा रही है? फिर चर्चा में क्यों आई टू नेशन थ्योरी? क्या पाकिस्तान चलने वाला है कोई नई चाल? और बात करेंगे भारत जापान दोस्ती की, जो मुफ्त बुलेट ट्रेन पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, इन्हीं धमाकेदार खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख है वो साफ कर दिया है। इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही सरकार से पूछा है कि क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे, जैसे कि आप वक्फ में हिंदुओं को जगह देने की बात कर रहे हैं। अब अगले एक हफ्ते में हो सकता है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला, पर बड़ा सवाल यह है कि नड्डा की जगह कौन? इसके लिए पीएम आवास पर अहम बैठक हो चुकी है। सोने यानी कि गोल्ड ने एक नई जंग जीत ली है। इसको अमेरिकी चीन टैरिफ वार का असर कहें या मंदी की आशंका और शादी सीजन से बढ़ी हुई मांग, सोना पहली बार 95,000 के पार पहुंच चुका है। आज का रेट है 95,045 रुपए प्रति 10 ग्राम। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, महाराष्ट्र से यह खबर है जहां लाडली बहनों के साथ घोर अन्याय हुआ है। जी हां, मांझी लड़की बहन योजना में 8 लाख महिलाओं की राशि 1500 से घटाकर अब 500 रुपए कर दी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महिलाएं पीएम किसान योजना का लाभ ले रही थी। यानी 1,000 रुपए काटकर सरकार हर महीने 80 करोड़ रुपए बचा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या ये लाडली बहनों की मेहनत का अपमान नहीं है क्या? क्योंकि आप जानते हो, चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था हर लाडली बहन को 1500 रुपए, फिर 2100 रुपए, मगर अब 11 लाख महिलाएं तो योजना से बाहर कर दी हैं और 8 लाख की राशि कट कर दी गई है। क्या चुनाव के वक्त सरकार के दिमाग में यह नहीं था कि इनमें से कुछ महिलाएं पीएम किसान निधि योजना की भी लाभार्थी हो सकती हैं? उधर कांग्रेस के नाना पटोले ने इसे लाडली बहनों के साथ विश्वासघात करार दिया है। हाँ, इसके पीछे सरकार ने क्या तर्क दिया है वो आप सुन लीजिए। सरकार का कहना है कि दोहरे लाभ से वित्तीय संकट बढ़ रहा था। 4,000 करोड़ रुपए की वसूली और 110 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे के बीच डुप्लीकेशन रोकना जरूरी था। उनका दावा है कि यह कदम योजना को लंबे समय तक चलाने के लिए है, मगर सवाल वही है, क्या पारदर्शिता पहले लाई जा सकती थी? पारदर्शिता पहले सरकार क्यों नहीं ला पाई? लाडली बहनों का भरोसा क्यों तोड़ा गया? खैर, सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में लिख डालिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, वो साल 1947 का था जब टू नेशन थ्योरी के तहत भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे। लेकिन आज फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उसी थ्योरी को दोहराते हुए एक बड़ी बात कह दी है। जनरल असीम मुनीर ने कहा, हमारी सोच और महत्वाकांक्षाएं हिंदुओं से अलग है, इसलिए दो देश बने। दोस्तों, आपको बता दें, टू नेशन थ्योरी का आधार था हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान वाले राष्ट्र। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी को आधार बनाकर पाकिस्तान की मांग की थी। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक अंतर था या सत्ता, राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षाओं का खेल? क्योंकि यह तो सच है, विभाजन ने लाखों जिंदगियां छीन ली थी, करोड़ों को बेघर किया था। आज जनरल मुनीर का बयान फिर से उन जख्मों को कुदेर रहा है। तो क्या इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ेगा, या ये पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को मजबूत करने की एक कोशिश है? आप इसे कैसे देखते हैं? हमें एक कमेंट लिख के जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार खबरों का डोज रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर ले। हर शाम आपको मिलती हैं दिन भर की टॉप चर्चित खबरों का तड़कता भड़कता विश्लेषण, वो भी बिल्कुल सटीक अंदाज में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अगली बड़ी खबर तेलंगाना से है, जहां एक तरफ लू से हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ यहां की सरकार ने एक ऐसा
कदम उठाया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। जी हां, तेलंगाना ने लू को राज्य विशेष आपदा घोषित किया है और कहा है कि लू से जान गंवाने वाले परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जी हां, 4 लाख। दोस्तों आपको बता दें, तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लू को आपदा घोषित किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आर्थिक मदद है या लू के खतरों के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत? क्योंकि आप जानते हो, लू कोई मामूली गर्मी नहीं है, यह हर साल लाखों जिंदगियां लील लेता है। खेतों में मेहनत करने वाले, सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले या कई घर चलाने वाली माएं, कोई नहीं बचता। ये 4 लाख सिर्फ एक पैसा नहीं है, ये एक परिवार को फिर से खड़ा करने की उम्मीद है। तो दोस्तों, तेलंगाना के इस कदम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिख डालिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जापान भारत को 2026 में 2 शिकानसेन बुलेट ट्रेन मुफ्त देने जा रहा है। जी हां, ये E5 और E3 सीरीज की ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का काम करेंगी। 332 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाली ये ट्रेनें भारत के मौसम में डेटा जुटाएंगी ताकि भविष्य में E10 ट्रेनें और बेहतर हो सके। खास बात यह है दोस्तों कि हमारे भारतीय इंजीनियर भी जापान में इस तकनीक को सीखकर भारत की रेल को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। ये ट्रेनें सिर्फ मशीन नहीं है, भारत जापान की दोस्ती का गजब का तोहफा है। सोचो दोस्तों, जब ये ट्रेनें भारत में फर्राटा भरेंगी तो हमारा सफर कितना आसान हो जाएगा। और तैयार हो जाइए इस रेल क्रांति के लिए। ये थी दोस्तों आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय? कमेंट में लिख डालिए। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको रोजाना मिलती रहेंगी। यूट्यूब में सर्च कीजिए हमारे चैनल का नाम BN हिंदी और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।